Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो CUET PG 2026 का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है और सबसे अच्छी बात एक जो मैं बताऊं आपको कि जो टॉपर्स हैं तो AIR 1, AIR 2, AIR 4, AIR 5, तो ये जितने भी टॉपर्स हैं इन सभी बच्चों ने मॉक टेस्ट, PYQs, यूट्यूब वीडियोस, बैचेस, महामैराथन, कहीं ना कहीं से इन्होंने सभी ने अपनी पढ़ाई करी और ये सभी चीज़ें इन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही। और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ एक चीज़ पर रिलाई कर रहे हैं, ये मल्टीपल जो भी यूट्यूब पर हो रहा है, जो भी बैचेस में हो रहा है, जो भी मॉक टेस्ट आ रहे हैं, सब कुछ इन्होंने किया और इसकी वजह से ये आज टॉपर्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द टॉपर्स। इनके टॉपर स्टॉक हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं, जाके ज़रूर देखो बच्चों और आप भी उनसे देखो ये चीज़ें कि भाई एक टॉपर स्टूडेंट कैसे एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, चाहे वो फोरेंसिक बैकग्राउंड से हो चाहे वो नॉन फोरेंसिक बैकग्राउंड से हो। अब आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके स्कोर कम आए हैं, जो परेशान है, जो टेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगी जिन्होंने जो है अच्छा स्कोर करा है। जिन्होंने नहीं स्कोर कर पाए हैं, कुछ रीजन से उनके स्कोर कम आए हैं, उनके लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और ये समझना कि अगर हम CUET PG के थ्रू हमारा जो कॉलेजेस की लिस्ट थी उसमें नहीं जा पाते हैं, सो व्हाट आर द अदर ऑप्शंस, हम क्या कर सकते हैं नॉन CUET पाथ में आपको बता रही हूँ आज के इस वीडियो में। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि नॉन CUET PG जो पाथवे है उसमें आपको क्या देखना है। देखो, यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस होते हैं। अब क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ दो तरीके से आपका एग्ज़ाम देती है, यानी कि आपको एडमिशन देती है। या तो वो एंट्रेंस लेंगी आपका, या वो आपको मेरिट बेसिस पर एडमिशन देंगी। ठीक है, दो ऑप्शंस हैं, मेरिट बेसिस, और कुछ यूनिवर्सिटी जो होती है वो इंटरव्यू के बेसिस पर भी दे देती हैं एडमिशन। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो ऐसा करते हैं। ठीक है, एंट्रेंस, मेरिट बेसिस और इंटरव्यू, ये तीन तरीके हो सकते हैं। तो CUET PG के थ्रू जो नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जो CUET PG के थ्रू नहीं दे रहे हैं, वो इन तीन में से कोई एक ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे PUCET होता है PG, LPU नेस्ट जो LPU कराता है, RCET जो RRU कराता है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कराता है। फिर मेरिट बेसिस पर एडमिशन होता है। फिर डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, कि मान लो कि आपके कोई पेरेंट्स हो गए या आपके कोई रिलेटिव हो गए, वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, या किसी भी चीज़ में है, वो तो हो सकता है कि कोई मैनेजमेंट कोटा हो। फिर इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन, जैसे झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी जो है JRSU रांची, ये इंटरव्यू बेसिस पर एडमिशन देती है। फिर कंबाइंड प्रोसेस भी हो सकता है कि टेस्ट ले लें, इंटरव्यू ले लें, या मेरिट ले लें और उसके बेसिस पर इंटरव्यू ले लें। कोई भी एक प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। ठीक है बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके कम स्कोर आए हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका 50, 60, 40 ये भी स्कोर आया है, ठीक है, तब भी आई विल मेक श्योर कि आपको एडमिशन मिले, किसी न किसी अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। तो भाई अपना मार्गदर्शन जो बैच है, ठीक है, मार्गदर्शन जो प्रोग्राम मैंने लॉन्च करा है उसको ज्वाइन कर लो फटाफट से। इसमें जो आपका मेजरली पार्ट है विच इज़ रेस्क्यू प्लान, वो मैं तुम लोग को बताऊंगी पूरा कैसे आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे उनकी काउंसलिंग अटेंड करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना है, कॉलेज एनसाइक्लोपीडिया में मैं आपको दूंगी, रियल टाइम अलर्ट्स आपको मिलेंगे, ग्रुप सेशंस होंगे मेरे साथ में, ठीक है, जहाँ पर मैं खुद आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी, आपसे बात करूँगी, आपके सारी डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व करूँगी। तो बच्चों फटाफट से, अभी भी टाइम है, थोड़े दिन के लिए और ये प्रोग्राम ओपन है, तो रजिस्टर कर लेना। इज दैट क्लियर? अब सुनो, चलो हम पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जो CUET के अलावा अलग से एडमिशन देते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों RRU, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जो RCET कराता है। झारखंड रक्षा यूनिवर्सिटी JRSU, फिर गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी और गुजरात यूनिवर्सिटी। ये टॉप 5 मैंने लिखे हैं। अगर आप प्रोग्राम में एंटर होते हो ना, मार्गदर्शन में, तो इनके अलावा भी मैं आपको कई सारे कॉलेजेस की लिस्ट देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जो कि आपके गांधीनगर गुजरात में है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एडमिशन मोड इनका होता है RCET एग्जाम के नाम से, RCET। टोटल सीट्स इनकी 40 सीट्स अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर्स डिग्री इन साइंस स्ट्रीम विद 55% मार्क्स। ठीक है, फीस है 1,45,000 पर ईयर। एडमिशन टाइमलाइन मई जून के बीच में होगा। इनके जो फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। ठीक है, और इनकी वेबसाइट पर जाके एक बार चेक कर लेना, मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताई हुई थी, एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था। RCET एग्जाम पर भी मैंने वीडियो बनाया था, तो उसको जाके चेक कर लेना।
इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, JRSU, जो कि रांची झारखंड में है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एडमिशन मोड ये क्या करते हैं, मेरिट बेसिस पर लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और फिर जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर्स डिग्री करी हो साइंस स्ट्रीम से, 50-60% मार्क्स होने चाहिए आपके बैचलर्स में, ठीक है। 22,000 पर ईयर, काफ़ी एवरेज सी फीस है, बढ़िया अफोर्डेबल है। और एडमिशन टाइमलाइन मई से जुलाई के बीच में ये कराएंगे। अभी फिलहाल में इनके एडमिशन पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, जैसे ही होगा तो मैं आपको इसी चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगी। और अगर आप मार्गदर्शन प्रोग्राम में जाओगे तो आपको रियल टाइम अलर्ट मिल जाएगा इमीडिएटली, और कैसे रजिस्टर करना वो भी मैं आपको खुद बताऊंगी, ठीक है। तो बेटा नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स में। गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज, तीसरा कॉलेज है जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में है। इनकी वेबसाइट ये है और मेरिट बेसिस पर होता है, आपके बैचलर्स के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। लिस्ट प्रिपेयर होती है और आई थिंक इनका पोर्टल ओपन हो चुका है, तो एक बार इनका चेक कर लेना। समर्थ पोर्टल होगा या फिर ये MP का कॉलेज है तो MP ऑनलाइन के थ्रू डलता होगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डलेगा, अलग से एक सेपरेटली वेबसाइट होती है, उसके बेसिस पर डलता है। 50 सीट्स होते हैं इनके टोटल अवेलेबल। बैचलर्स डिग्री इन साइंस स्ट्रीम मांगते हैं, 50-60% मार्क्स आपके होने चाहिए। फीस इसकी भी काफ़ी सिंपल सी है, 34,600 से लेके 35,200 पर ईयर तक की अप्रॉक्सीमेटली फीस रहेगी। अप्रैल टू जून में इनके एडमिशन होते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ बच्चों, ये है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। इसका नाम ना चेंज हो गया, पहले से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के नाम से जानते थे, अब इसका नाम चेंज कर दिया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस कर दिया गया है, नाम चेंज हुआ है। और ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिटेल्स मैं आपको बता रही हूँ ना, हमने इनके कॉलेज में कॉल करके और सारी इन्फॉर्मेशन ली है, ठीक है। सबको जो है इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में आपको यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है वेबसाइट इनकी ये रही, अपडेटेड वेबसाइट है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं अपना और अप्रॉक्सीमेटली 40 सीट्स अवेलेबल हैं। साइंस स्ट्रीम में आपकी बैचलर्स होनी चाहिए और 59,200 इनकी फ़ीस है पर ईयर। अप्रैल जून में इनका भी एडमिशन जो है पोर्टल ओपन हो जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली हो गया होगा ओपन। नेक्स्ट आ जाता है आपका गुजरात यूनिवर्सिटी। तो गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही है, ये अहमदाबाद गुजरात में है। इनका मेरिट बेसिस पर ही इनका एडमिशन होता है, तो जो भी आपके हाईएस्ट स्कोर रहेंगे उसके बेसिस पर होगा। 45-50 सीट्स अवेलेबल हैं। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में विद 55-60% मार्क्स, और फीस है इनकी 27,000 पर ईयर। इनका भी मई से जुलाई के बीच में एडमिशन प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। चलो अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें तो मैं टॉप 5 प्राइवेट बता देती हूँ। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी और MIT यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और भी हैं, बट अभी फिलहाल में मैं इसमें आपको सिर्फ इतनी ही बताऊंगी। बाकी की जो चीज़ें रहेंगी, इन्फॉर्मेशन जो रहेगी, वो आपको मार्गदर्शन प्रोग्राम में मिलेगी। अभी भी मौका है बच्चों, बेसिकली मैं आपको अभी से लेके टिल योर एडमिशन, टिल योर फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज, आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू गाइस। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, टेंशन मत लो, और ठीक है फटाफट से इस प्रोग्राम में अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर देना। अब हम LPU की बात करें तो LPU पंजाब में है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इनका कैंपस काफ़ी अच्छा है, डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं या फिर LPU नेस्ट के बेसिस पर भी लेते हैं। इवन आप इन्हें कॉल करके बात कर सकते हो, प्रॉबेबली ये CUET का स्कोर एक्सेप्ट शायद कर रहे हो, ये चीज़ इनकी वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, बट आप इन्हें कॉल करके पूछ सकते हो। टोटल 20 सीट्स इन पे अवेलेबल है और बैचलर्स मांगते हैं साइंस स्ट्रीम में 55% मार्क्स के साथ में। 1,60,000 पर ईयर इनकी फीस है। अभी प्राइवेट है तो फीस ऑब्वियसली इनकी ज़्यादा होगी। एडमिशन टाइमलाइन मई से जून के बीच में है, मल्टीपल फेजेस में इनका एडमिशन चलता रहता है। सेकंड आती है बच्चों जैन यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु कर्नाटका में है, वन ऑफ द वेरी गुड यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेंसिक साइंस। एडमिशन मोड है, ये अपना खुद का एंट्रेंस कराते हैं, एक ऑनलाइन इंटरव्यू काइंड ऑफ कराएंगे। करेंटली इंटरव्यू ओनली हो रहे हैं, मेरिट बेसिस पर नहीं हो रहा है, तो बच्चों एक बार इनकी वेबसाइट चेक कर लेना। 40-60 सीट्स अवेलेबल हैं। बैचलर्स डिग्री मांगते हैं 50-55% मार्क्स के साथ में। 2.5 लाख पर ईयर इनकी फीस है, फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अप्रैल से मई के बीच में इनके एडमिशन होते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर कर्नाटका में है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं क्राइस्ट वाले, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 30-40 सीट्स अवेलेबल हैं और बैचलर्स डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस, देखो भाई सिर्फ BSc फॉरेंसिक साइंस वाले एलिजिबल हैं, यहाँ पे 50-60% मार्क्स होने चाहिए। इनकी फीस वेरी करती है, 2 lakhs है पर ईयर अदर इंडियन स्टेट्स के लिए। अगर कर्नाटका से ही है
तो उनके लिए 1,85,000 है। 18 मार्च से 3 मई तक ये ओपन है इनके एडमिशन। 3 मई यानी ये तो भाई आपके पास 2 ही दिन बचे हैं, तो देख लेना इनका एडमिशन अगर यहाँ पे लेना हो तो। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में है, यूपी में, और यहाँ पे मेरिट बेसिस पर लेते हैं। साथ में आपका 40 to 60 सीट्स अवेलेबल हैं। बैचलर्स डिग्री इन साइंस स्ट्रीम मांगेंगे, 50% to 60% मार्क्स होने चाहिए। 73,000 पर ईयर इनकी फीस है। मई जून के बीच में इनका एडमिशन प्रोसीजर होता है। लास्ट आती है MET नोएडा। मल्टीपल कैंपस है बट माई रिकमेंडेशन इज नोएडा कैंपस ओनली, ठीक है। एडमिशन डायरेक्ट भी हो जाता है, पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर भी हो जाता है, और भी मोड ऑफ एडमिशन इनके हैं। तो ये आपको उनको विजिट करके या कॉल करके आप इनकी इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हो कि करेंटली वो किस बेसिस पर ले रहे हैं। 60 सीट्स इनकी अवेलेबल है, और एलिजिबिलिटी है बैचलर्स डिग्री इन साइंस स्ट्रीम, एनी साइंस स्ट्रीम, 50 to 60% मार्क्स होने चाहिए। फीस है 80,000 से लेके 1,52,000 पर ईयर, कैटेगरी के बेसिस पर इनकी फीस है, ठीक है। मार्च से जुलाई के बीच में इनके एडमिशन चलते हैं, ठीक। तो ये आपके पास में ऑप्शंस थे, मल्टीपल ऑप्शंस है। मैंने टॉप 5 प्राइवेट एंड टॉप 5 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको बता दी। अब इनमें से आप किस में एडमिशन लेना चाहते हो ये आपकी चॉइस है, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।